अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरी वीडियो मोमिता मुखर्जी सिस्टर की एक क्वेश्चन पे है जो कि कहती है कि सर वीडियो अच्छी लगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सब दोस्तों के लिए एक ऐसा बर्ड डाइट चार्ट बनाएं जिससे ये कम इन्वेस्टमेंट करके अपने बर्ड्स को बिजनेस चला सके। मोमिता सिस्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात है जो कि मुझे बहुत पसंद आई और मेरे ख्याल में हमें इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं जो कि अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं कि आपके बर्ड्स का जो खर्चा होगा वो आपका बहुत ही कम हो जाएगा। ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड्स के लिए बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत होती है। जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने बर्ड्स को ये चीजें अपने बर्ड्स की डाइट के साथ साथ देते रहें तो आपके बर्ड्स उम्मीद है कि कमजोर नहीं होंगे और आपके बर्ड्स स्टेबल रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने बर्ड्स को नॉर्मल लाइफ में नहीं देते हैं, मगर आज की वीडियो में ये तमाम आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। आप इस चीज को फॉलो करें और अपने बर्ड्स के खर्चे को कम से कम रखें। और आज की वीडियो में मैं आपको उस लकी विनर का नाम भी बताऊंगा जिसने लास्ट लकी ड्रॉ में शिरकत की थी और आज वो विन हो चुका है। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वो हमारे लकी ड्रॉ में भी शामिल हो सके, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ हर वीक एक नया लकी ड्रॉ जिसमें आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी चीजें मुयसर होती हैं और वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलती हैं। हम अपने बर्ड्स को सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड देते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इसके साथ साथ हम अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन, कैल्शियम और बहुत सारी चीजें देते हैं। मगर आज जैसा कि ममिता ने मेंशन किया कि हमें अपने बर्ड्स को ऐसी कौन सी चीजें देनी चाहिए जिससे हमारे बर्ड्स का खर्चा कम से कम हो, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जो बर्ड्स नेचर में होते हैं ये मुख्तलिफ चीजें खाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां होती हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के पौधे और जड़ी बूटियां होती हैं जिनसे उनकी तमाम की तमाम जरूरियात पूरी हो सकती हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें अपने बर्ड्स को दें जिससे हमारे बर्ड्स की मुख्तलिफ चीजें मुकम्मल हो सके। अगर हम मल्टीविटामिन की बात करते हैं तो मल्टीविटामिन हम अपने बर्ड्स को एक एज अ सप्लीमेंट चीज देते हैं। अगर हम अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसे मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा जिसे उर्दू में सोहांजना कहा जाता है, ये एक दरख्तनुमा पौधा है। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसे हम अगर अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं इसके फायदों के बारे में वीडियो बनाना चाहूं तो इसके बारे में हो सकता है कि एक मुकम्मल अलग वीडियो बन सके, क्योंकि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं। इसमें इतने किस्म के मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स और बहुत सारी चीजें शामिल हैं जो कि आपके बर्ड्स को और इवन दो के इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। अगर इसे हम एज अ सब्जी के तौर पर अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो तब भी हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। पाकिस्तान में तो इस चीज का अभी तक इतना रवाज नहीं हुआ, मगर अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो केरला के लोग होते हैं स्पेशली वो इसे सालन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सोहन्ना के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर ड्रमस्टिक होती हैं जो कि फली नुमा होती हैं और जो इसकी जो शाखें वगैरह होती हैं ये भी बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ये आपको कहीं से भी मिल सकता है, आप इसे किसी नर्सरी से भी खरीद के अपने घर में लगा सकते हैं या अगर आपके पास जगह है तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसके पत्तों को तोड़ के वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी इसके पत्ते ले आएं, उसे ड्राई कर लें और उसे किसी चीज के अंदर स्टोर करके रख लें। जब भी आप अपने बर्ड्स को कोई फूड देते हैं तो उसके ऊपर आप इन तमाम चीजों को छिड़क सकते हैं या फिर आप इनको सीड मिक्स के ऊपर भी छिड़क के दे सकते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को ये पत्ते देते हैं तो एक तो इससे ये फायदा होगा कि काफी हद तक आपको मल्टीविटामिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बर्ड्स के मोटावन का खर्चा जो है वो भी बच जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के और भी पौधे हैं जो कि हम अपने बर्ड्स को देते हैं, जैसा कि सफेदे के पत्ते हो गए। सफेदे के पत्ते हम अगर अपने बर्ड्स को यूज करवाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सफेदे के पत्ते ब्रीड में भी काम आते हैं। सफेदे के पत्ते का एक फायदा यह है कि आपके बर्ड्स को नजला नहीं होता और वो बर्ड जिनको नजला ऑलरेडी हो चुका है उन्हें हम सफेदे के पत्ते दे सकते हैं। सर्दियों के दौरान हम सफेदे के पत्ते की चाय बना के भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सफेदा भी सदाबहार पौधा है, आपको हर मौसम में मिल सकता है और आप अपने बर्ड्स को ये देके अपने बर्ड्स के लिए इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को इन चीजों की आदत डाल देते हैं तो आप अगर अपने बर्ड्स को डेली के हिसाब पे भी मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के पत्ते भी देते हैं तो आपके बर्ड्स उसने बहुत ही शौक से खाएंगे भी। दूसरा इससे यह होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी पूरी होगी और आपका खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा गर्मियों के दौरान आप अपने बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के पत्ते लाके इन्हें पानी के अंदर भिगो के और अपने बर्ड्स के सामने रख सकते हैं। एक तो इससे यह होगा कि आपके बर्ड्स इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करके खाएंगे भी, इसके साथ नहाएंगे भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आप अपने बर्ड्स को हर मौसम में दे सकते हैं। नीम के पत्तों के भी बहुत सारे फायदे हैं। जो इसका सबसे मेन फायदा है वो यह है कि अगर आपके बर्ड्स को स्किन इन्फेक्शन है या फिर अगर आप अपने बर्ड्स को ये देते हैं तो आपके बर्ड्स को स्किन इन्फेक्शन नहीं हो सकती और अगर है तो वो खत्म भी हो जाएगी।
इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, आपके बर्ड्स इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा आप इसे पानी के अंदर डाल के अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे आपके बर्ड्स की जो स्किन इन्फेक्शन होगी वो भी खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा एक और भी इसका फायदा है, वो ये है कि जब आपके बर्ड्स इसे खाते हैं तो आपके बर्ड्स के पेट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो या फिर कीड़े वगैरह हो तो वो भी खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अपने बर्ड्स के लिए आप छोटी छोटी टहनियां काट के वो भी डाल सकते हैं। आपके बर्ड्स इसे एक तो बहुत शौक से खाएंगे भी, दूसरा इनकी जो टहनियां होंगी उनके साथ साथ आपके बर्ड्स इनके ऊपर से छिलका उतारने की कोशिश करेंगे। आपके बर्ड्स उसके साथ मसरूफ भी रहेंगे और इसके अलावा आपके बर्ड्स का जो प्लकिंग का इशू होगा वो भी इससे नहीं आएगा, क्योंकि जब बर्ड्स किसी भी चीज के साथ बिजी रहते हैं उनको प्लकिंग का इशू नहीं आता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो है लूसन। लूसन आप अपने बर्ड्स को किसी भी मौसम में दे सकते हैं। सर्दियों में हम अपने बर्ड्स को ज्यादा लूसन देते हैं और गर्मियों में हम अपने बर्ड्स को कम लूसन देते हैं, मगर हम अपने बर्ड्स को वीक में 1 मरतबा या 2 मरतबा जरूर दे सकते हैं। लूसन आपको 20 रुपए की एक अच्छी खासी गड्डी मिल जाती है, जो कि आपके तकरीबन 15 से 20 पेयर के लिए काफी होती है। अगर आपके पास कॉलोनी है तो उस तमाम के तमाम पत्तों को आप ऐसे ही अपने बर्ड्स के केज के अंदर फेंक दें, आपके बर्ड्स इन्हें बहुत ही शौक से खाएंगे। इसका एक फायदा तो ये मिलेगा कि आपके बर्ड्स के बहुत सारे विटामिन की कमी जो है वो इससे पूरी हो जाएगी, और दूसरा इसका फायदा आपको ये होगा कि आपके जो बर्ड्स होंगे उनका जो सीड का खर्चा होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर आपके पास क्यारियां हैं या फिर अगर आपके पास गमले हैं तो आप कुछ गमलों के अंदर लूसन को उगा भी सकते हैं। अगर आप एक वीक में एक गमले से निकाल के अपने बर्ड्स को देते हैं और आपके पास 4 गमले हैं तो महीने में दोबारा वो लूसन उतना बड़ा हो चुका होगा कि आप उसे दोबारा से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके बर्ड्स की तादाद के ऊपर भी मुनस्सर करता है। अगर आपके पास बर्ड्स ज्यादा हैं तो फिर शायद हो सकता है कि आपको ज्यादा जगह दरकार हो। इसके अलावा हर घर में रोटी बनती है, हम अपने घर में रोटियां जरूर बनाते हैं। स्पेशली पाकिस्तान के जो लोग होते हैं इनके घर में तो रोटी जरूर बनती है, और जो इंडिया और बांग्लादेश के लोग होते हैं इनके घर में उबले हुए चावल जरूर बनते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप सूखी रोटी को लेके या फिर जो घर में आपकी रोटी बनती है उसे पानी में भिगो के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके बर्ड्स इसे बहुत ही शौक से खाएंगे भी, और आपके बर्ड्स का जो खर्चा होगा वो भी कम होगा, और आपके बर्ड्स को इससे फायदा भी बहुत मिलेगा, क्योंकि रोटी में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इंडिया और बांग्लादेश में जो हमारे भाई हैं उनके पास उबले हुए चावल जरूर बनते हैं। अगर वो अपने बर्ड्स को एक पेयर के हिसाब से 1 स्पून चावल भी डाल दे तो वो आपके बर्ड्स के लिए काफी होता है। या फिर जो चावल आपके घर में बच जाए आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं और आप उन्हें दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने उसे फ्रिज से निकाल के सीधा ही अपने बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करना है, और ना ही आपने उसे कहीं धूप वगैरह में रख के गर्म करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर आप उसे आग के ऊपर भी गर्म करते हैं तो उससे आपका नुकसान ये होगा कि जो दाने होंगे वो सख्त हो जाएंगे और उनके अंदर जो नरमी होगी पानी की वजह से वो खत्म हो जाएगी। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार यह है कि आपने जो भी उबले हुए चावल फ्रिज में रखे होंगे उनमें से जितना आप अपने बर्ड्स को देना चाहते हैं वो आप निकाल लें। उसके बाद आप पानी को अच्छे तरीके से गर्म करके उसके अंदर डाल लें और उसे तकरीबन 5 मिनट उस पानी के अंदर ही रहने दें, और उसके बाद फिर आप उसे छान लें। जो आपके पास चावल रह जाएंगे वो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर 5 मिनट में इतना नॉर्मल हो चुका होगा कि वो ना ही ज्यादा गर्म होगा और ना ही वो ठंडा होगा। जो फ्रिज की ठंडक होगी वो इससे खत्म हो चुकी होगी। अगर आप अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल देते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर कार्ब की जो मिकदार होगी वो बढ़ती रहेगी। आपने कोशिश करनी है कि उबले हुए चावल भी हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं देना। जितनी भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं आपने इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपने इन्हें रेगुलर बेस पे कभी भी नहीं देनी, क्योंकि हम अपने बर्ड्स को बैलेंस डाइट देते हैं और बैलेंस डाइट के लिए हम अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना के देते हैं। जैसा कि एक इंसान भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें खाता है, अगर आप उसे एक ही फूड डेली के हिसाब पे देते हैं तो हफ्ते बाद या महीने बाद जरूर उसका जो दिल होगा वो उन चीजों से भर जाएगा और वो उन चीजों को खाना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह उसके जो नुकसानात होंगे वो भी आपको बज़ाहिर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम अगर अपने बर्ड्स को भी कोई एक ही चीज देते हैं, जो बाकी की चीजें होंगी उसकी मिकदार हमारे बर्ड्स में कम होना शुरू हो जाएगी और उससे हमारे बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घरों में वेस्ट होती हैं। जो हमारे घरों में फूड वेस्ट होती है वो 2 किस्म की होती है। एक फूड वेस्ट वो होती है जो कि रॉ मटेरियल होते हैं, और एक फूड वेस्ट वो होती है जो कि कुक मटेरियल होते हैं। जो रॉ मटेरियल होते हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें पकाने से पहले ही रॉ में मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने घर के अंदर शलजम लेके आते हैं और शलजम के जो पत्ते होते हैं उसे आप काट लें या फिर अगर उसका छिलका आप उतार लेते हैं तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाते हैं। और वो चीजें जो कि हम अपने लिए पका लेते हैं और उसके बाद खाने के बाद जो उसमें से रह जाती हैं वो हमारे पास ऐसी मटेरियल होती हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी पकाया होता है, जिसे कुक मटेरियल कहा जाता है। जो रॉ मटेरियल होते हैं ये आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ सकती हैं, जैसे कि शलजम हो गया, इसके छिलके हो गए, इसके पत्ते वगैरह हो गए। इसी तरह जो मूलियां हो गई वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। या मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है। ये आपको फ्री में भी मिलती है और ये है मटर। अगर हम अपने घर में मटर लेके आते हैं
जो मटर का छिलका होता है उसे हम निकाल लेते हैं और जो उसके दाने होते हैं इसे हम पका लेते हैं। जो मटर का छिलका होता है इसे आप जमा करके इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लें ताकि इसके ऊपर जितनी भी गंदगी हो वो खत्म हो जाए, और उसके बाद आप इसे किसी कपड़े के ऊपर बिछा दें। 5 से 10 मिनट अगर आप इसे किसी खुली हवा के नीचे कपड़े के ऊपर बिछा देते हैं तो इसके अंदर से वो पानी जो होगा वो सारा का सारा बह जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके बर्ड्स इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। एक तो आपके बर्ड्स का खर्चा कम होगा और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपके जो बर्ड्स के अंदर जो कैल्शियम की कमी होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। ये आप अपने बर्ड्स को जरूर प्रोवाइड किया करें, क्योंकि ये हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं और अक्सर औकात इसे हम कचरे में ही फेंक देते हैं, जो कि कूड़े के साथ चला जाता है और ये जाया हो जाता है। इसे हम अपने बर्ड्स को अगर प्रोवाइड करते हैं तो इससे हमारे बर्ड्स को बहुत फायदा होता है। या इसके अलावा हम अपने घरों में साग लेके आते हैं। मुख्तलिफ किस्म की साग मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इन साग के पत्तों से भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम निकाल लेते हैं और कुछ चीजों को बना लेते हैं। जो चीजें निकाल ली जाती हैं वो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके बर्ड्स इन्हें बहुत शौक से खाएंगे और इससे बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि मेथी हो गया, इसके अलावा पालक का साग हो गया, या फिर इसके अलावा और भी कई किस्म की चीजें होती हैं। ये भी रॉ मटेरियल में आती हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल सकती हैं। या इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज होती है वो होते हैं फल। बाज दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने बर्ड्स को फल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों को चाहिए कि अगर वो अपने घर में किसी भी किस्म का फल लेके आते हैं तो उसके ऊपर से जब छिलका उतारते हैं तो छिलका अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने घर में अगर जूस बनाते हैं और जो ग्राइंडर के अंदर जूस के लिए जो फल डाले जाते हैं, जो उसका बूरा रह जाता है, वो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने उनके ऊपर से छिलका उतार दिया होता है तो वो भी आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर बाजुकात ऐसा भी हो सकता है कि हम जूस वगैरह नहीं बनाते हैं या फिर फल वगैरह अपने घरों में नहीं लेके आते, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक और भी चॉइस है। अगर आप सब्जी मंडी पे चले जाते हैं या फिर अगर आप किसी फ्रूट शॉप के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे ये चीजें मिलती हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि जो ऐसे फल होते हैं जो कि गल सड़ चुके होते हैं, जिन्हें वो सेल नहीं कर सकते हैं, उसमें आधा हिस्सा खराब हो चुका होता है और आधा हिस्सा ठीक होता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके वहां से भी ले सकते हैं। वो आपको सस्ती रेट में भी दे देंगे, क्योंकि उसका कोई दूसरा तरीकेकार नहीं होता, वो उसे सेल नहीं कर पाते। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सब्जी मंडियां भी होती हैं जो कि इन्हें फेंक देती हैं, तो वहां से भी आप उन्हें उठा के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। आपको दोनों कंडीशन में ये मिल सकती हैं। या फिर सब्जी मंडी में अगर आप शाम के वक्त जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको सस्ते में मिल सकती हैं, वहां से भी आप खरीद के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल तरबूज का मौसम चल रहा है। तरबूज अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर पानी की मिकदार जो होगी वो बढ़ेगी। तरबूज के जो दाने होते हैं ये भी आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो तरबूज आपके घर में आता है उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आप निकाल लें और जो उसके साथ छिलका होता है उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा रहने दे दिया करें। अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स उसे बहुत ही शौक से खाएंगे भी और वो उससे फायदा भी हासिल करेंगे। इस तरह भी आप अपने बर्ड्स के खर्चे को कम कर सकते हैं। ये तो थे कुछ पॉइंट जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जिससे आप अपने बर्ड्स के खर्चे को कम कर सकते हैं और आप इससे बहुत ज्यादा फायदा भी हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उस लकी विनर की तरफ। जो लकी ड्रा लास्ट वीक मैंने आपके साथ मेंशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 200 ग्राम डीसीपी देने वाला हूं। डीसीपी एक बहुत ही बेहतरीन कैल्शियम है जो कि अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की मिकदार पूरी होती है। तो चलते हैं उस लकी विनर को पिक करने के लिए। ये है वो वीडियो जिसमें मैंने लकी विनर के लिए इंतखाब करना है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे ट्यूब बडी की तरफ और ट्यूब बडी में आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पिक अ विनर के ऊपर। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हम पिक अ विनर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जितने हमारे कमेंट्स हैं उसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, जितने हमारे कमेंट्स हैं इसमें से हम चूज करना चाहते हैं। तो चलते हैं, जैसे ही हम पिक अ विनर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा पहला जो विनर है वो निकल आया है। जो विनर है हमारे वो है सलमान और ये है खानपुर से, और नीचे इन्होंने अपने मोबाइल का नंबर भी दिया हुआ है और उसके साथ साथ इन्होंने बर्ड्स लवर 55 भी दिया हुआ है जो कि वीडियो के लिए रिकमेंडेड था। हम सलमान भाई को सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं कि उनको ये लकी विनर मिला है और आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि उनको मुबारकबाद जरूर दें। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें दोबारा मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। मैं कहूंगा कि ये एक सुपर बम्पर प्राइज होगा। उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जिसमें आपको वीटा गोल्ड भी मिलेगा, डीसीपी मिलेगा, नीटाफोर्स मिलेगा, नोवा लाइफ मिलेगा और उसके साथ साथ जो हमारे कैल्शियम ब्लॉक हैं वो भी आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपने जरूर देखनी है और उसमें आपने जरूर शिरकत करनी है। किस तरह आपने इसमें शिरकत करनी है इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया है उन पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।